हेलो बच्चों, आज का व्याख्यान है सूत का निर्माण। कताई वह प्रक्रिया है जिसमें तंतुओं के समूह में से खींचकर और ऐंठकर मजबूती रखने वाला एक धागा निकाला जाता है। प्राचीन काल में सूत मात्र हाथों से ही निकाला जाता था। उसके बाद तकली की सहायता से सूत की कताई की जाने लगी। देखो बच्चों, पहले होता तंतु, तंतु से बनता है सूत। सूत मतलब धागा। सूत कैसे तैयार करते हैं? कताई के द्वारा। पहले कताई किससे होती थी? तकली से। उसके बाद में हुई चरखे से। गांधी जी जो चरखा चलाते थे ना, सूत काटते थे, वही चरखे से कताई होती थी। आजकल किससे धागा बन रहा है? मशीनों से। बच्चों, अब आते हैं बुनाई पर। कपड़े को ताने तथा बाने से बुना जाता है। धागे की लंबाई को ताना तथा चौड़ाई को बाना कहते हैं। आगे बच्चे, बुनाई के प्रकार। नंबर 1, साधारण बुनाई। इस प्रकार की बुनाई में ताने व बाने में एक सा धागा प्रयोग में लाते हैं। प्रत्येक बाने को प्रत्येक ताने के धागे में प्रत्येक बार ऊपर नीचे करके बुना जाता है। इस प्रकार बुनाई द्वारा मलमल, लट्ठा, मार्किन आदि का कपड़ा तैयार किया जाता है। सैटिन बुनाई। इस बुनाई में बुना हुआ वस्त्र भी सैटिन ही कहलाता है। इस बुनाई के वस्त्र में एक ओर की सतह चिकनी दिखाई देती है। सैटिन बुनाई के बुने वस्त्र की सतह पर कोई धारी नहीं दिखाई देती, बल्कि सतह चमकदार और चिकनी दिखाई देती है। सैटिन बुनाई में एक एक, दो दो या कई कई सूत छोड़कर बाने में ताना फंसाया जाता है। नंबर 3, बास्केट बुनाई। इस बुनाई को दुसूती की बुनाई भी कहा जाता है। बास्केट बुनाई ही दुसूती की बुनाई है। दुसूती वाला जो कपड़ा अपना आता है। इस बुनाई में 2 या 2 से अधिक तानों को सूत के ऊपर नीचे से निकाला जाता है। इसमें ताने के सूतों की संख्या बाने के सूतों की संख्या के बराबर होती है। सादा दुसूती बुनाई में रंगीन सूतों का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार बुनाई के वस्त्र ढीले ढाले बुने जाते हैं, इसलिए यह बुनने से सिकुड़ते नहीं। इस प्रकार प्रतिदिन के वस्त्रों के लिए यह बुनाई उपयोगी नहीं होती। नंबर 4, रिब बुनाई। इस बुनाई में दोहरा, तिहरा या चौहरा ताना उठाकर इकहरा बाना डाला जाता है। ताने सूत बाने के सूत्रों को पूरी तरह ढक देते हैं। इसमें ताने के सूत दिखाई देते हैं। दोहरा, तिहरा, चौहरा मतलब 2, 3, 4 धागे होते हैं ताने के। ठीक है। नंबर 5, हक्का बेक बुनाई। यह बुनाई पर्दे, रुई तथा तौलियाँ आदि बनाने में प्रयोग की जाती हैं। नंबर 6, हनीकॉम्ब बुनाई। इस प्रकार की बुनाई में ताने तथा बाने के तार वस्त्र के दोनों ओर तैरते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 8, नंबर 7, क्रेप बुनाई।
ऐंठदार धागों से बुनाई की जाती है। ये धागे कई प्रकार के होते हैं, इसमें कई प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 8, वेलवेटिन बुनाई। इस बुनाई को मखमली बुनाई के नाम से जाना जाता है। इस बुनाई द्वारा वस्त्र चपटा सा उतरता है, फिर उसको काटने वाली मशीन से ले जाया जाता है। वहाँ पर लटके हुए धागे को काट देते हैं। नंबर 9, लीनूर बुनाई। इस बुनाई द्वारा तैयार वस्त्र बहुत ही मजबूत होता है। यह बेल की तरह दिखाई देता है, जैसे मच्छरदानी का कपड़ा। इस प्रकार की बुनाई द्वारा तैयार किया जाता है। नंबर 10, चिड़िया की आँख के समान बुनाई। इस प्रकार की बुनाई तैरते धागों से तैयार की जाती है। यह बुनाई डोवी लूम बुनाई के नाम से भी जानी जाती है। मतलब इसको चिड़िया की आँख के समान वाली बुनाई भी कह सकते हैं और लोवी डूम बुनाई भी कहते हैं। लोवी डूम। आगे बच्चों नंबर 11, जरी की बुनाई। जरी के कपड़े में रुपहले तार के बाने को भिन्न भिन्न आकृति में लगाया जाता है। जैसे कपड़े के धागे और बुनाई होगी, कपड़े की संरचना भी उसी प्रकार की होगी। कपड़े का रूप धागे तथा बुनाई पर ही निर्भर करता है। बच्चों, इस लेक्चर के साथ हमारा प्रधान रचना का यह व्याख्यान समाप्त होता है। अब हम अपने अगले व्याख्यान के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।